हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। कल हमने इन 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इन 4 क्वेश्चनों से आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आज हम यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आप पास ये क्वेश्चन 2019, 2017, 2022 में आ चुका और 2024 में भी आया हुआ है और 2026 में आने की संभावना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा है 0 से पाई एक्स इंटू में साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका हमें मान याद करना, तो हमने दिया रखा है उसका आई बराबर से मान लेते हैं। तो इन सवालों में करने का होता है, जब एक्स इंटू लिखा हुआ एक्स इंटू में साइन एक्स पर एक्स को रिमूव करना होता है। एक्स रिमूव करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? प्रॉपर्टी त्रिकोण नंबर 4 लगाते हैं। 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स। समीकरण नंबर 1 मान दिया हमने। त्रिकोण P4 होता है। 0 से ए लिमिट है एफ एक्स इंटू में डीएक्स, तो इसे ए में से एक्स माइनस कर देते हैं। 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू में डीएक्स हो जाता है। यदि हम पास प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स हमारा पाई माइनस करना, तो 0 से पाई हो जाएगा, पाई माइनस के एक्स हो जाएगा। ये एक्स था ना, तो एक्स में क्या हो जाएगा, पाई हमारी क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस के एक्स हो जाएगा। और ये जहाँ जहाँ भी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस के एक्स हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस के एक्स हो जाएगा प्लस के 1 प्लस के कोस स्क्वायर पाई माइनस के एक्स हो जाएगा। और हमने ये पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में, साइन पाई माइनस यानी कि साइन पाई मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। तो पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा पास, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, उसका 1 प्लस कोस स्क्वायर। और ये माइनस यूँ नहीं है क्योंकि ऊपर लगा स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं होता तो माइनस में आ जाता है हम, मगर माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसको माइनस इक्वेशन नंबर इसका मान देंगे 2 मान देंगे। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ऐड करने पर आई और आई कितना यहाँ बस 2 आई हो जाएगा। 0 से पाई ऐड कैसे करते हैं, पहले हम का मान लिख देंगे एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर प्लस दूसरे का मान पाई माइनस के एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर इंटू में डी एक्स। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस के पाई माइनस साइन एक्स। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में साइन एक्स कॉमन, तो हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया। अंदर क्या गया, एक्स प्लस के पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स खत्म हो गया हम पास और बच गया साइन एक्स। इधर आ जाते हैं हम, ऊपर बच गया हमारा 2 बराबर पाई इंटू में साइन एक्स। हमारा हो गया एक्स रिमूव हो गया, नहीं हो गया, तो हमें एक्स रिमूव करना था, एक्स हमारा रिमूव हो गया। तो पाई साइन एक्स इंटू में डीएक्स अपॉन 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। पाई हमारा आगे आ जाएगा, पाई क्या हमारा कॉन्स्टेंट, तो इसका हम समाकलन नहीं कर सकते। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 2 आई बराबर पाई हो गया, पाई हमारा आगे ले लिया। 0 से पाई साइन एक्स प्लस के 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स। अब ये बहुत ही सरल सवाल समझ चुका है। अब इसे जो कोस को टी मान देंगे, तो यानी कि कोस एक्स बराबर हमने टी मान दिया, इसका अवकलन कर देंगे हम। कोस का अवकलन कितना होता है, माइनस के साइन एक्स, इसका टी का अवकलन करेंगे तो डी टी अपॉन में डीएक्स हो जाएगा। हमें चाहिए कितना, साइन एक्स इंटू में डीएक्स। तो हम माइनस का चाहिए इधर भेज देंगे, डीएक्स को हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे। तो साइन एक्स इंटू डीएक्स बराबर कितना, माइनस के डी टी। तो हम सवाल में रख देंगे साइन एक्स डीएक्स बराबर कितना रख देंगे, माइनस के डी टी रख देंगे। और एक बात, जब हमारे पास ये जब हम सवाल को टी मानते हैं लिमिट, तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाती है। ये जो लिमिट है यहाँ रख कर देख लेते हैं, तो जो मान निकल था वो टी की लिमिट में जाती है। हमने जैसे कोस 0 रखा, तो कोस एक्स रहा जब 0, तो टी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1। हमने ये जो 0 कोस एक्स की जगह रख दिया, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो टी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1। हमने ये एक्स की जगह कितना रख दिया, पाई रख दिया, एक्स की जगह पाई रखेंगे तो टी की वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस के 1। तो लिमिट हो जाएगी हमारी 1 से माइनस के 1। पाई हमारा आगे चल गया, तो माइनस के डी टी अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया पास लिमिट हो गई, यानी कि माइनस का चिन्ह हमने यहाँ से आगे ले लिया। आगे लेंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के पाई, यानी कि माइनस के पाई हमारा आगे आ जाएगा। लिमिट हो जाएगी 1 से माइनस के 1, डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस के टी स्क्वायर। इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स टी, लिमिट रख देंगे हम। ये लिमिट लग जाएगी हमारे पास, बाहर रख जाएगी, यानी कि 1 से माइनस के 1 पाई हमारा आ जाएगा। अब 2 आई बराबर माइनस के पाई tan इनवर्स माइनस के 1 माइनस के tan इनवर्स 1। तो माइनस के tan इनवर्स बराबर कितना होगा, माइनस के tan इनवर्स 1, माइनस के दोनों, तो माइनस के 2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 कितना माना, 45 का माना, माइनस के 2 आई माइनस के 2 गुणा के पाई बाई 4, 2 से काटें 2 दिन बाद, तो माइनस के पाई बाई 2। इन दोनों गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 आई। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और 2023, 2024, 2025 और 2026 में आने की संभावना। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये 15 क्वेश्चन तैयार रेडी कर लो, नहीं नीचे समाकलन इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीचे समाकलन के एनजी समाकलन की वीडियो बना देंगे, यानी कि ये रखा हुआ 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स साइन 4 साइन की घात 4x अपॉन में साइन की घात 4x प्लस कोस की घात 4x है। आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन की घात 4x, यानी कि हमने इसको मानना है क्वेश्चन नंबर 1। पिकोण P4 से लगा देंगे, पिकोण P4 लगा देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ मैं एक्स मान लिख दिया, पाई माइनस के 2 इंटू में एक्स लिख देना, तो लिख देना साइन की घात 4, यानी कि एक्स था तो लिख दिया पाई माइनस के 2 इंटू में एक्स लिख देंगे, यानी कि साइन की घात 4 है तो पाई माइनस के 2 इंटू में एक्स लिख देंगे, प्लस कोस की घात 4 है, 4 लगा दे, पाई माइनस के 2 एक्स लिख देंगे। साइन 90 माइनस की थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि 90 को रेडियन लिखते हैं पाई बाई 2, तो साइन 90 माइनस की 2 कोस थीटा हो जाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा,
साइन 90 थीटा कोस थीटा, कोस 90 थीटा साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। इक्वेशन 1 में 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो पहले इक्वेशन का मान रख देंगे, दूसरी इक्वेशन का मान रख देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। हर दोनों का सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा दोनों का। एलसीएम सेम आ जाएगा तो ऊपर का भी सेम बन जाएगा, नीचे का सेम, इससे कट जाएगा तो बना जाएगा। वन का समाकलन कितना होता है, एक्स होता है। लिमिट रख देंगे पाई/2 माइनस के 0, तो 2 आई बराबर कितना है पाई/2, आई बराबर कितना है पाई/4। इतना क्वेश्चन सरल आसान था। अब इसी टाइप का ये नंबर दे रखा है, नहीं 0 से पाई/2 1 रूट में 1 प्लस के 10x इंटू में dx दे रखा। तो हमें इक्वेशन नंबर से बन नहीं मानना कि पहले साइन को इसे टेन को जो साइन को ब्रेक कर लेंगे। जैसे होता है साइन एक्स अपॉन कोस बराबर कितना 10x होता है, रूट लगा देंगे तो हम रूट जगह साइन रूट एक्स अपॉन कोस रूट एक्स बराबर कितना 10x हो जाएगा। तो 10 को तोड़ लिया हमने, साइन एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट में कोस एक्स हो जाएगा। तोड़ लेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स और बटे कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे हम, यानी कि साइन एक्स बटे कोस एक्स, तो एलसीएम लेंगे इधर कोस एक्स बटे में कितना साइन एक्स हो जाएगी, ऊपर घूमे पहुंच जाएगा कितना जाएगा कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस के साइन एक्स। इसका मान है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ लगा इसमें त्रिगुण P4। त्रिगुण P4 क्या होता है, यानी कि जो एक्स होता है एक्स में ए में से क्या माइनस कर देते हैं, एक्स माइनस कर देते हैं, तो त्रिगुण P4 हो जाता है। यानी कि तो कोस पाई/2 माइनस के एक्स, कोस पाई/2 माइनस के एक्स प्लस के साइन पाई/2 माइनस के एक्स, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 जोड़ देंगे तो आई और आई हो जाएगा। 0 से पाई/2 जोड़ते कैसे हैं, ब्रैकेट लगा दिया, पहले वाली इक्वेशन का मान लिख दिया रूट में कोस एक्स बटे कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, प्लस का चिन्ह लगा दिया। दूसरी इक्वेशन का मान ये लिख देंगे प्लस के साइन अपॉन में साइन एक्स प्लस के कोस एक्स इंटू में कितना dx हो जाएगा। दोनों का हर सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा, ऊपर इसे जोड़ेंगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो हर वो आंसर हर सेम हो जाएगा तो दोनों कट जाएंगे, बन आ जाएगा। बन का समाकलन कितना होता है, एक्स होता है, इंटू में कितना हो जाएगा एक्स होगा, और लिमिट आ जाएगी जैसे पाई/2, तो 2 आई बराबर कितना हो जाएगा पाई/2 माइनस के 0, 2 आई बराबर कितना हो जाएगा पाई/2, आई बराबर कितना हो जाएगा पाई/4। ये क्वेश्चन का आंसर है। अब एग्जामिनर जो ये 10x रखा था यहाँ पर, एग्जामिनर ये कई रिपीटिंग क्वेश्चन है, यानी कि एक 0 से पाई/2 1 अपोन में 1 प्लस के रूट में 10x dx रख देता, और भाई टाइम यानी कि 0 से पाई/2 अपोन में 1 प्लस कोट एक्स रख देता। कुछ नहीं करना, इसे कोट को तोड़ लेंगे साइन कोस में, तो ये वाले समीकरण बन जाएगी 1। या इसमें ये समीकरण 1 बनी थी ना, तो इसमें ये समीकरण बनेगी, तो फिर P4 लगा नहीं, ऐसे कर लेना। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतने सन देख रहा हूँ कितने सन 16 17 18 19 20 21 22। अभी इसमें तो एग्जाम नहीं होता, मगर 19 में 22 में 23 में 24 में 25 में आया हुआ, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 26 में भी बहुत आने की संभावना इसकी। 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स इंटू में dx रखा है, मानेंगे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसे। समीकरण 1 मानते फिर P4 लगाते, इसकी जगह एग्जाम वो भी लिख के दे देता है, जैसे 0 से पाई/2 लॉग इंटू में कितना रख देता मैं कोस एक्स इंटू में dx रख देता, तो भी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अगर ये क्वेश्चन है तो भी ऐसे करना है, ये क्वेश्चन है तो भी मैं ऐसे करना। तो आई बराबर 0 से पाई/2 इंटू कितना जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू dx P4 लगाएंगे, यानी कि जो पाई/2 में से एक्स माइनस करेंगे, तो यानी कि 0 से पाई एक्स इंटू dx बराबर कितना था 0 से ए माइनस के एक्स इंटू में dx होगा। आई बराबर 0 से पाई/2 लॉग साइन, जहाँ हमारे पास एक्स में रखना पाई माइनस के 2 इंटू में एक्स, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा हो जाए। इक्वेशन नंबर 1 मानी थी हमने, इक्वेशन नंबर 2 मानी थी, तो समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो आई और प्लस के आई, जोड़ते कैसे 0 से पाई/2 लिमिट लगा दी, ब्रैकेट लगा दिया, पहले समीकरण का मान लिख दो लॉग साइन एक्स लिख दिया हमने, प्लस के दूसरे समीकरण का मान कितना लॉग कोस एक्स जोड़ दिया हमने। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम प्लस के लॉग एन बराबर कितना होता है लॉग एम इंटू में एन होता है, तो इन दोनों को क्या मर्ज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू में कोस एक्स हो जाएगा, इंटू में कितना dx हो जाएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन समझने की बात है, 2 से इसके कोण में कर देनी गुणा, 2 से इसके कोण में कर देनी भाग, तो 2 से हम कुछ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब साइन 2x का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा सब चीज़, यानी कि साइन 2x बराबर कितना होता है 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स होता है, तो साइन 2x हो गया अपॉन में 2 हो गया, और कितना हो गया dx हो गया। 2i बराबर 0 से पाई/2 लॉग साइन 2x अपॉन में कितना 2 हो गया। और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m बटे n बराबर कितना होता है लॉग m माइनस के लॉग n, तो हम ये ब्रेक कर देंगे, तो 0 से 2i बराबर कितना हो जाए 0 से पाई/2 लॉग, ऊपर वाले लोग लिख देंगे यानी कि लॉग साइन 2x, नीचे वाले लिख देंगे माइनस के लॉग 2। अब जब माइनस का चिन्ह होता है तो समाकलन का चिन्ह क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है अलग। 2i बराबर 0 से पाई/2 लॉग साइन 2x इंटू में कितना जाएगा dx, माइनस के 0 से पाई/2 लॉग 2 इंटू में कितना dx। ये लॉग 2 हमारा क्या कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x का फलन नहीं है, ये x का है, ये इसमें ये कांस्टेंट नहीं है हमारा। लॉग 2 हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमें बाहर निकलेगा, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होने का, तो हमने इसमें बाहर निकाला 0 से पाई/2 इंटू अंदर कितना dx हो गया। हमारा आंसर शीट तो ये वाला क्वेश्चन दे देगा, ये जो हमारा ये आंसर शीट हमें दे देगा, हमें क्या करना है, हमें इसे आई बनाना, इसे क्या करना है हमें रिमूव करना, इसे रिमूव कर दिया तो हमारा क्या है ये आंसर दे देगा। 2i बराबर 0 से पाई/2 लॉग साइन 2x इंटू में dx हो गया, माइनस के लॉग 2 हमारा आ गया
dx का समाकलन कितना होता है x होता है, तो लिमिट कितनी है 0 से π/2 लग जाएगी। आई बराबर ये थोड़ा कांस्टेंट चल जाए 0 से π/2 log sin 2 इंटू dx हो जाएगा। अब x में हम लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस के 0, जैसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के π/2 log 2। आंसर तो इसका क्वेश्चन किया मगर इसे क्या बनना है, रिमूव करना, इसे क्या बनाना आई बनाना। तो आई बनाने के लिए 2x को हमने क्या मान लिया टी मान लिया। टी मान तो इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा 2 हो जाएगा 2x को टी मानेंगे, 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, dx हो रहा कितना dt, तो dx चाहिए, dx हो रहा कितना हो जाएगा dt अपॉन में 2। जब हम मैंने किसी भी सवाल को लिमिट वाले को टी मानते हैं तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाती है। लिमिट चेंज कैसे करते हैं, ये जो लिमिट दी गई है जो टी माना उसमें रख कर देख लो, जो रखांगी ना मान वही हमारे टी के मान हो जाएंगे। जैसे हमें एक्स की लिमिट कितनी है 0 है, तो यहाँ रख कर देख लो 0 रख दिया हमने, कितना हो जाएगा 2 गुणा 0 0, तो टी की वैल्यू कितनी है 0। अब π/2 है तो हम π/2 रखेंगे, तो π/2 रखेंगे हम, जब हमारे पास कितनी है π/2, तो हमने π/2 रखेंगे, तो यानी कि π/2 अगर हम रखेंगे यानी कि 2x बराबर टी है, यानी कि 2 गुणा के हम π/2 रख देंगे यहाँ पर, और टी बराबर कितना निकल जाएगी दोस्तों, तो टी बराबर कितनी निकल जाएगी, टी बराबर पाई वाई लिमिट हमें निकल गई, टी बराबर कितनी निकल गई पाई निकल गई, तो हमारी लिमिट भी चेंज हो गई। अब आगे आ जाते हैं, ये रखें यहाँ पास यानी 2i बराबर 0 से पाई लिमिट हो गई हमारी। देखो यहाँ पर कितनी थी लिमिट, यहाँ पर थी लिमिट हमारी यानी कि 0 से π/2, तो हमने टी माना था तो लिमिट कितनी है 0 से पाई लॉग साइन टी, और डी टी का मान कितना था हमारे पास, डी टी का मान कितना होगा डी टी, डी एक्स का मान कितना होगा डी टी अपॉन में 2, तो जहाँ जहाँ हमारा डी एक्स का मान कितना डी टी अपॉन 2, जो हमारा कांस्टेंट चल जाए पीछे वाला ऐसी। अब ये जो हमारा इक्वल टू कांस्टेंट हमने आगे ले लिया 0 से पाई लॉग इंटू साइन टी इंटू डी टी हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है मगर अच्छा क्वेश्चन है, बेबर रिपीट क्वेश्चन पूछा था पेपर में। अब ऐसा एक त्रिगुण होता है जो हमारे फलन को या टी का फलन को एक्स में चेंज करता हुआ होता है त्रिगुण P0। हमने P0 से लगा दी तो जहाँ ये टी है ना टी इंटू में डी टी है कितना एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा, 2i बराबर 1/2 0 से पाई लॉग साइन एक्स इंटू में डी एक्स बन जाएगा। अब बनने का हमें क्या चाहिए, हमें इसे आई बनाना, तो आई बनाने के लिए हमें कहीं चाहिए क्या, हमें आई बनाना, तो आई कैसे बना सकते हैं 0 से π/2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो आई बनेगा, मगर ये आई तो नहीं है अभी, ये हमें लिमिट 0 से पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स तो आई नहीं है, तो लिमिट का आधा करेंगे, तो लिमिट का आधा कौन सा त्रिगुण करता है हमारा, लिमिट का जो आधा करता है त्रिगुण P6 करता है, कैसे करता है 0 से 2a fx इंटू डी एक्स है, तो fx के अंदर में 2a माइनस का कर देखते हैं, 2a माइनस का अगर fx आता है तो ये हो जाता है लिमिट आधी हो जाती है, 2 आ गया जाता है 0 से fx इंटू में डी एक्स। अगर f2a माइनस के x बराबर कितना है कि fx, तो जब होता है काम अगर f2a माइनस के x बराबर माइनस का चिन्ह आ गया तो इसका आंसर कितना जाएगा सवाल का 0 हो जाता है। तो इसमें से हम क्यों लिमिट माइनस करके देखते हैं, fx बराबर कितना हमारा लॉग साइन एक्स लॉग, तो हमने इसके अंदर से पाई माइनस करेंगे तो यानी कि एफ पाई माइनस का एक्स बराबर कितना लॉग साइन पाई माइनस के एक्स, तो एफ पाई माइनस का एक्स यानी कि साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, तो यानी कि एफ पाई माइनस का एक्स कितना माना एफ एक्स का, तो एफ पाई माइनस का एक्स बराबर कितना हो गया एफ एक्स हो गया, तो हमारे यानी कि ये कंडीशन में लागू हो गई, तो यानी कि लिमिट आधी हो जाएगी, तो हमारा आ गया 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू में डी एक्स माइनस के π/2 लॉग 2 हो जाएगा। अब देखो 0 से π/2 हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू में डी एक्स, ये कितने का मानता है बस समीकरण 1 का, तो समीकरण 1 से हमने आई रख दिया। अब आई इधर प्लस में इधर का माइनस में, तो 2i में से आई जाएगा कितना बराबर माइनस π/2 लॉग 2, और ये 2i में से एक आ जाएगा तो आई बराबर कितना माइनस π/2 लॉग 2, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।